चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे बीए बीएससी एग्जामिनेशन 2024-25 के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनसे उन्हीं को लेकर के चर्चा करूंगा आज के इस वीडियो में मैं। और आप देख सकते हैं ज्योग्राफी का जो पेपर होता है वो आपका मैक्सिमम 75 नंबर का होगा और टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। और हाँ, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के चर्चा करेंगे जो 2024-25 के सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं पूरा पेपर आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है, उसी को लेकर के चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की जो बात करेंगे, आपके फर्स्ट जो प्रश्न आएगा वो आपका विश्व का मानचित्र आपके आएगा। तो उसको आपको कैसे बनना है उसी को लेकर के मैं बताऊंगा आपको। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दूंगा आपको, उनको आप पढ़ करके जाइएगा। उनमें से बड़े प्रश्न आपके 101% मैच होने की संभावना है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का ये पेपर है आपका, तो आप देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को दर्शाइए। ठीक है, तो विश्व का जो मानचित्र है उनमें से किन्हीं 5 को आपको दर्शाना है। तो विश्व के मानचित्र में आपको कैस्पियन सागर है, आपको क्यूराइल जलधारा, आयोशुको जलधारा, कांगो नदी और नाबीब मरुस्थल और अमेजन नदी। अमेजन नदी के बाद में आपसे अगला पूछा जा सकता है अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला के बाद में मिशिगन झील, माउंट एवरेस्ट, पनामा नहर, सवाना घास का स्थल और पनामा नहर। फिर से है ना, या स्वेज नहर आप इसे मान सकते हैं। स्वेज नहर भी आप देख लें। तो ये जो मैप है इसको आप देख करके जाएगा। इस मैप में से आपको जो क्षेत्र है वहाँ आराम से 5 क्षेत्र आपको इस मैप में से मैच हो जाएंगे पेपर में। ठीक है, फिर हम दूसरे प्रश्न को लेकर के चर्चा करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपसे किन्हीं 5 छोटे प्रश्नों के उत्तर लघु रूप में पूछेगा। जैसे पूछ लिया आपसे भूषण नदी पूछ सकता है, टोर्नेडो पूछ सकता है, और डिवोनियक शक पूछ सकता है आपसे, डिवोनियन शक क्या है, और अल्पास पर्वत क्या है, और अश्व अक्षांश क्या है। ठीक है, इनको आप देख करके जाइएगा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन ए के बड़े प्रश्नों में। सेक्शन ए के जो बड़े प्रश्न हैं उनमें आपसे इन प्रश्नों में से आपके मिलने की संभावना है, जो कि ये हैं। पहला प्रश्न आपका बन सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके समर्थन में 2 प्रमाण दीजिए। तो आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर का है वो आप पढ़ करके जाइएगा। या आ सकता है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाते हुए उसके जो आलोचनात्मक जो पक्ष है उनका वर्णन कीजिए। तो आप वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसको पढ़ करके जाइएगा, अल्फ्रेड वेगनर का। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास को समझाइए कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास कैसा था, क्या था, उसको आपको समझाना है और आपको स्टेप बाय स्टेप उत्तर देना है। ध्यान रखिएगा सभी प्रश्नों के आंसर, सभी बड़े प्रश्नों के आंसर आप पॉइंट आउट करते हुए दीजिएगा। और यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप मैप बनाना ज़रूर ना भूलें। मैप तो आप हर प्रश्न में अवश्य बनाइएगा, चाहे से आपसे मैप पूछे या ना पूछे। ठीक है, जहाँ आपका मैप बनाने का प्रश्न आता है वहाँ आप मैप बनाइएगा। ठीक है, फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है पवन की अपर्दनात्मक व निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का सहचित्र वर्णन करो। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आपसे पूछा जा सकता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप 3 स्टार इसको लगा लीजिएगा। इस प्रश्न को आप 3 स्टार लगा लीजिएगा। 4 स्टार मैं कहता हूँ कहूँगा आप 4 स्टार लगा लीजिएगा। जो आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा 101% ये प्रश्न आने का चांस है, आप इसको पढ़ करके जाइएगा। हमेशा आपसे पूछा जाता है कि कोपेन के अनुसार विश्व का जलवायु का वर्गीकरण। ठीक, ये कोपेन महोदय के अनुसार विश्व के जलवायु का वर्गीकरण आपको करना है कि कोपेन के अनुसार विश्व की जलवायु कैसी है। ठीक है, और आपको अगला प्रश्न फिर आपसे जो पूछा जाता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों का वर्णन करो कि भूमध्य सागरीय जलवायु कैसी होती है, उसके प्रदेश कौन कौन से हैं, उनका वर्णन आपको करना है और आपको उनको मैप में भी दर्शाना है। ठीक है, फिर हमसे पूछा जा सकता है अगला प्रश्न उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और मौसमी दशाओं का व्याख्या करो। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और मौसमी दशाओं की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, चक्रवात क्या है और वातागर क्या है, इन सभी को आपको बताना है। फिर सेक्शन सी के प्रश्नों को लेकर के आप हम चर्चा करते हैं। हमने अभी सेक्शन ए को देखा और फिर ए के बाद में हमने बी को देखा, फिर हमने विश्व का मैप देखा, मैप के अंदर कुछ क्षेत्र थे उनको हमने देखा। अब हम अगले प्रश्न में हम सेक्शन सी पे चर्चा करते हैं। अब सेक्शन सी की ओर अपन चलते हैं। तो सेक्शन सी में आपसे पूछा जा सकता है बायोम से आप क्या समझते हैं। बायोम और जीवोम दोनों आ सकते हैं। बायोम से आप क्या समझते हैं, बायोम क्या के प्रकार क्या क्या हैं, और मानचित्र की सहायता से आपको बायोम का वर्णन करना है। ठीक है, फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है
2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। तो प्रवाल वित्तियों के प्रकार, हिंद महासागर की धाराएं और मेघों के प्रकार। इसमें से हिंद महासागर की धाराओं को आप जरूर पढ़ करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर के नीतल उच्चावचों का वर्णन। तो अटलांटिक महासागर के नीतल उच्चावचों को आप देख करके जाइएगा। और ये आपका पूरा पेपर था, मैंने आपको बताया पेपर इस प्रकार से आएगा। आपके पहला, अब देखो सुनिए, पहले प्रश्न में जो आपसे पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा विश्व का मानचित्र, फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। तो उनके जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र मैंने बताया, इनको आप देख करके जाइएगा। इनमें से 5 क्षेत्र आपको पेपर में मिल ही जाएंगे, मैच हो जाएंगे। 5 क्षेत्र आपको कोई से भी वहाँ पेपर के अंदर आपको मिलेंगे 101%। आपसे लघु प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से किसी प्रश्नों के आपको 2 को है जो मतलब लघु प्रश्न आपसे जितने भी पूछे जाएंगे वो आपको इसमें से मैच हो जाएंगे। इसके बाद में आप सेक्शन ए के प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। बड़े प्रश्नों के लिए सेक्शन ए, और सेक्शन बी में आपके बड़े प्रश्न आएंगे 3, सेक्शन ए में 3 बड़े प्रश्न आएंगे, सेक्शन बी में 3 बड़े प्रश्न आएंगे, और सेक्शन सी में आपके 3 बड़े प्रश्न आएंगे। तो आप तीनों को देख लीजिएगा, ठीक। ये आपका बी पार्ट फर्स्ट ईयर का फिजिकल ज्योग्राफी का एग्जामिनेशन सत्र 2024-25 का सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेपर है, ठीक है। इसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखें, इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न मैच होंगे, मेरी गारंटी है। और इस पेपर की PDF मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से जा करके आप इस पेपर की PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक सभी को, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।